अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। सुनाएंगे हम आपको आज की हमारी कहानी। और आज की कहानी थोड़ी सी है निराली। जी हाँ, दो बड़े पक्के दोस्तों की कहानी है ये। दो बड़े गहरे दोस्त, अकबर और असगर, जिन्होंने स्कूलिंग भी साथ साथ की, कॉलेज भी साथ साथ पढ़े, यूनिवर्सिटी भी साथ साथ की, और अब मामला आ चुका है उनकी नौकरी का। इत्तेफाक से दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी में लग गई। पर हुआ अचानक यूँ कि कहीं ना कहीं असगर को ये महसूस होने लगा कि अकबर को कहीं ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। काम तो मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, मगर तारीफ़ ज़्यादातर अकबर की होती है। कहीं ना कहीं उसको ये महसूस होने लगा कि न सिर्फ ऑफिस में बल्कि बॉस का भी अकबर ही पसंदीदा हो चुका है। ये बात दिल में लिए कहीं ना कहीं वो जेलस होता रहता था और गुस्सा भी आता रहता था, मगर काम करता रहता था। एक दिन अचानक बॉस ने अकबर को अपने ऑफिस में बुलाया और बुलाकर उसकी तारीफ़ की, उसे सराहा और साथ ही साथ उसे प्रमोट भी कर दिया। जैसे ही ये बात असगर को पता चली, असगर को आया गुस्सा, अंदर ही अंदर और जलन और हसद उसके अंदर आया। उसने सोचा बस जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिलती है मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। ऐसे करते करते उसे ये महसूस होने लगा कि जैसे उसकी तो ऑफिस में कोई जगह ही नहीं है। सारी अहमियत, सारी इज्जत, सारा प्यार, सब कुछ सिर्फ अकबर के लिए। एक दिन बहुत गुस्सा आया, रेजिग्नेशन उठाया, लिखा और जाकर बॉस की टेबल पर रख दिया। बॉस को कहा, ये लीजिए, मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ। बॉस ने कहा, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं जानता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं ये महसूस करते हो कि मैं अकबर को ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसके काम की ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, हालांकि तुम बहुत मेहनत करते हो। उसने कहा, जी बिल्कुल यही बात है। बॉस ने कहा, ठीक है, तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, पर जाते जाते सिर्फ मेरा एक काम कर दो। असगर ने कहा, जा तो रहा हूँ, चलिए ठीक है, एक काम मैं आपका कर देता हूँ, कहिए क्या करना है। बॉस ने कहा, जाओ इस एरिया में पता करके आओ, कोई वाटरमेलन वाला है। असगर ने कहा, ये तो कोई काम ही नहीं है। जल्दी से बाइक उड़ाई, उड़ाता हुआ गया, भागा दौड़ा और वाटरमेलन का पता किया और वापस आया और कहा, जी बॉस, उस कोने पर उस जगह एक ही वाटरमेलन वाला बैठा हुआ है। बॉस ने कहा, अच्छा, तो ज़रा ये तो बताओ कि क्या भाव थे उसके, किस रेट में दे रहा था। अरे उसने कहा असगर ने कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर जाता हूँ। बाइक चलाई, भागा हुआ गया, रेट्स दिए और वापस आ गया। बॉस ने कहा, वेरी गुड, ऐसा करते हैं, यही काम हम अकबर से तुम्हारे सामने कराते हैं। असगर ने मान लिया, कोई बात नहीं, जा तो रहा हूँ, जाते जाते एक दो बातें और मान ही लेता हूँ बॉस की। अकबर को कहा गया कि जाओ पूछ कर आओ इस एरिया में कोई वाटरमेलन वाला है। अकबर गया और काफ़ी देर बाद वापस आया और आकर बताया, जी बॉस, वाटरमेलन वाला तो है, इस पूरी एरिया में एक ही वाटरमेलन वाला है और उसके रेट्स ये हैं, क्वालिटी ऐसी है, टेस्ट में वो ऐसा है, और उसका एक फार्म भी है, फार्म में इतनी क्वांटिटी मौजूद है, अगर हम इतना इतना उससे लेंगे तो 4 महीने तक हम उससे इस रेट में ले सकते हैं। इतना फ़ायदा हमें होगा और इतना फ़ायदा कंपनी को होगा, इतने का हमें आधा किलो पड़ेगा और इतने का हमें 1 किलो पड़ेगा। ये सारी बातें असगर भी सुन रहा था, बॉस भी सुन रहा था। बॉस ने फिर असगर से कहा, तुमने देखा, काम तुमने भी किया और काम इसने भी किया, मगर तरीक़े में कितना फ़र्क था। तुम्हें एक चीज़ बल्कि दूसरी चीज़ पूछने के लिए भी दोबारा जाना पड़ा, और इसने एक ही दफ़ा में सब कुछ पता करके आ गया, यहाँ तक कि हमारी डील की बात भी कर आ गया। ये फ़र्क है तुम्हारे और उसके काम में। तुम मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन दिमाग कम लगाते हो। हमें चाहिए कि आसपास के लोगों से जेलस होने के बजाय, जलने के बजाय, अगर उनकी तारीफ़ हो रही है, अगर उनको सराहा जा रहा है, उनको काम अच्छा लग रहा है लोगों को, तो उनसे सीखें, है ना। गधे की तरह काम ना करें, स्मार्ट वर्किंग करें। और कहीं आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, तो अपने साथियों से, अपने दोस्तों से सीखिए। आई होप कि आपको आज की कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।